गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सभी दोस्तों और भाइयों को खुश और स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मेरा भारत खुश और स्वस्थ रहना चाहिए। तो दोस्तों, योग इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, योग महत्वपूर्ण है। ये जीवन आपका बदल देगा दोस्तों। इसको अपना के देखो। कोई सा भी आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या कोई भी आप किसी प्रकार का आप कार्य कर रहे हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार का व्रत कर रहे हो दोस्तों, आप एक बार योग करके और फिर उस कार्य को करो दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगी। ये गारंटी है दोस्तों। किसी प्रकार का कार्य करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी की तैयारी करो, चाहे आप खेती करो, चाहे आप अपना उद्योग धंधे चलाओ, तो दोस्तों तुम्हें मेरा कहना यही है कि आप योग को अपना लो दोस्तों। जीवन बदल जाएगा, आपके कार्य में रुचि बढ़ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अपन योग के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे आज। और सूक्ष्म व्यायाम जो भी हैं बहुत ही ईजी सूक्ष्म व्यायाम है। और उससे अपने कंधों में किसी प्रकार का जकड़न हो, दर्द हो, या किसी प्रकार की गर्दन में दर्द हो, या किसी प्रकार के अपने को तनाव हो, स्ट्रेस हो, तो दोस्तों वो आप दूर कर सकते हो घर बैठे आप। अब अगला दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस महामारी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही है, इसने पूरी तबाही मचा रखी है। और ना कोई वैक्सीन है, ना कोई दवा है। तो दोस्तों, जो कोरोना के जो पेशेंट है, जो अस्पताल में भर्ती है, उनको डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं दोस्तों? तो वहाँ से जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर, जो अस्पताल के अंदर, तो दोस्तों उनके बारे में मैं आपको 5-7 बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों। जो पेशेंट ठीक होके आते हैं, वो दोस्तों बताते हैं वो और क्या ट्रीटमेंट है अभी तक। तो और वहाँ के जो डॉक्टर है वो भी बताते हैं कि हम अस्पताल में ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोस्तों, अस्पताल के अंदर जो रहते हैं कोरोना के पेशेंट, उनको जो बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ये होता है कि उनको विटामिन ई और विटामिन सी दिया जाता है दोस्तों। विटामिन सी और विटामिन ई दिया जाता है। और दोस्तों, उनको अगली अगर अपन बात करें तो उनको सुबह 10 बजे उनको 15 से 20 मिनट धूप में बिठाया जाता है दोस्तों। और उनको गर्म पानी का 1.5 लीटर गुनगुना गर्म पानी का सेवन करवाया जाता है। और गर्म ही उनको भोजन दिया जाता है दोस्तों। और अगला ट्रीटमेंट ये है कि उनको एक अंडा भी उनको खिलाया जाता है। एक आइटम मिलता है जो अंडे के रूप में, वो भी उनको दिया जाता है। और अगला जो है, वहाँ बता रहे हैं कि और भी जो है उनको भाप दी जाती है। पानी जो गर्म पानी होता है, उनको उससे उनको भाप दी जाती है। ये ट्रीटमेंट है जो दोस्तों बेसिक ट्रीटमेंट है। इससे कई पेशेंट अपने ठीक होके आ रहे हैं, उनको रिकवरी मिल रही है। अपने देश के लिए अच्छा संदेश है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो कर सकते हैं हर व्यक्ति। लेकिन ये डॉक्टर के अनुसार ही आप फॉलो कर सकते हो। आप अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो अपने डॉक्टर है उनसे मिलके सुझाव लेके आप ऐसा जो भी है हॉस्पिटल में एडमिट रह के हॉस्पिटल के अंदर ही ऐसी चीज़ें आपसे करवाई जाती है दोस्तों। अगली बात ये है, ये कोरोना जो है जो वायरस है, ये कितने पीएच पे पनपता अपनी बॉडी में? इसका पीएच जो बॉडी के अंदर पनपता है, उसका पीएच मान होता है 5.5 से 8.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है दोस्तों। इससे इस पीएच मान का अगर बॉडी का ये पीएच मान है तो वो ज़्यादा पनपता है अपने शरीर के अंदर। अगर इस पीएच के स्तर को, जो पीएच कोरोना का जो पीएच है, इससे अधिक पीएच की खाद्य वस्तुएं आपको ग्रहण करनी है। उससे अधिक सारी खाद्य पदार्थ आपको दिए जाते हैं। 8.5 से ऊपर के जो खाद्य पदार्थ है, उनका आपको सेवन करना चाहिए।
तो वो खाद्य पदार्थ कौन से हैं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। नींबू और चूना, लहसुन, आम, किन्नू, अनानास, नारंगी और एवोकेडा, ये दोस्तों आपको सेवन करवाया जाता है इनको, क्योंकि इनका पीएच ज़्यादा होता है इन खाद्य पदार्थों को, तो उस वायरस को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो दोस्तों इसका जो भी खाद्य पदार्थ है, वो जिनका पीएच मान अधिक है, वो आपको सारे खाद्य पदार्थ आपको खिलाते हैं। अब दोस्तों कोरोना वायरस से जो व्यक्ति संक्रमित हो गया, उसके लक्षण क्या है? लक्षण आम लक्षण है दोस्तों, आपके सामने मैं बता सकता हूँ। 2-4 लक्षण है, बहुत ही आम है। इसमें दोस्तों लक्षण ये हैं कि इसमें गला सूखा रहता है और सूखी खांसी आती है, और इसमें आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उच्च तापमान हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर बात करें तो अपने गले में खुजली चलती है, गले में खुजली चलती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, और अपने को स्वाद और गंध का पता भी नहीं चल पाता है, कैसी स्वाद आ रहा है, कैसी गंध है, उसका पता भी नहीं चलता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इन लक्षणों से ग्रसित है तो वो डॉक्टर से जाके तुरंत सलाह ले सकता है, और डॉक्टर ने ये बताया कि इनमें से कोई सा भी आपके लक्षण है तो गर्म पानी के साथ नींबू का आप सेवन कर सकते हो दोस्तों, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपके सामने बताई है दोस्तों। आप इन बातों को शेयर करो, लाइक शेयर और लाइक और करते रहो, दोस्तों को भेजते रहो दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक भारत देश का नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं आपको ये 5-7 बातें बताइए जो जो मैंने भी जो देखी है, सर्च की है, सुन के जो डॉक्टर बताते हैं, जो पेशेंट है उनसे जो भी है, ये बातें ग्रहण की है। तो दोस्तों मैंने जो बातें ग्रहण की है नोटिफिकेशन के अंदर, अधिसूचना के अंदर जो भी है, तो ये बातें दोस्तों मैंने आपको बेसिक बताई। ठीक है दोस्तों, अब अपन कुछ सुख से व्यायाम करते हैं। सुख से व्यायाम करने के लिए आपको पहले सुखासन में बैठना पड़ेगा। तो अपन योग के बारे में बात करेंगे, वो अपना कोई विषय नहीं है, वह विषय है, लेकिन वो विषय तो है नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी आपको जो बातें बताइए। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम के अंदर दोस्तों आप हाथों को आगे पीछे हिला सकते हो, जो हाथों के अगले पंजे हैं उनको आप मूवमेंट करा सकते हो, जिससे आपकी अंगुलियों की एक्सरसाइज होती है। फिर आप अपने हाथों को आगे से कलाई की ओर आप जॉइंटों से आप मूवमेंट करवा सकते हैं। कलाई के जो जॉइंट है उनसे आप, इससे आपके जॉइंट मजबूत होते हैं आगे कलाई की। फिर आप इससे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। हाथों को कंधे से टच करवाइए, फिर दोस्तों दोनों कोहनियों को दोनों कोहनियों को दोनों हाथ दोनों तरफ से पकड़ के दाएं बाएं ले जाना आपको।
ये एक्सरसाइज ये आपके कंधों को मजबूत बनाती है। कंधों में किसी प्रकार का दर्द है उसको दूर करती है। अगला आसन है, कई बार अपने कंधे जाम हो जाते हैं, कंधों में ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जकड़ने आ जाती है, तो उसके लिए आप हाथों को गोल गोल क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। से गोल गोल आप घुमा सकते हो। सांस को अंदर ले सकते हो और फिर बाहर निकाल सकते हो। क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप हाथों को घुमा सकते हैं। इससे कंधों को रिलैक्स मिलता है। अब अपन दोस्तों अगले की बात करें, अगला सूक्ष्म व्यायाम है अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाना। गर्दन में किसी प्रकार का दर्द हो, जकड़न हो या मेरुरज्जु में किसी प्रकार की विकृति हो, वो ये करने से दूर होती है। तो बाएं दाएं अब गोल गोल गर्दन को घुमा सकते हो आप क्लॉकवाइज। सांस को अंदर लेना है फिर छोड़ना है। ऐसा आप 5-7 बार क्रियाएं कर सकते हो। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज। तो आप 5-10 बार करने से गर्दन में लचीलापन आता है और किसी प्रकार का जकड़न हो तो वो दूर होती है। दोस्तों कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो दोस्तों अगला सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत अच्छा आसन है। पूरी गर्दन को घुमा सकते हो आप। ये भी आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो।
भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो कंधों के लिए। और एक और मैं सूक्ष्म व्यायाम बताना चाहता हूँ, आप कर सकते हो इनको आराम से। तो दोस्तों ये सूक्ष्म व्यायाम करके आप किसी प्रकार की गर्दन में या कंधों में या किसी प्रकार का स्ट्रेच है, कंधों में दर्द है, तो आप इन आसनों को करके आप इन आसनों से आप इनको दैनिक जीवन में अपना के अपने किसी भी प्रकार की विकृति हो उसको आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का किसी प्रकार की कुछ समस्या है या किसी प्रकार की आपको लगता है कि कोई किसी प्रकार का शंका है आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझे अपना उत्तर बता सकते हैं। तो आप कमेंट्स करो आप, और जो भी है, और इनको लाइक और शेयर करते रहना। दोस्तों मैं अगला आसन और एपिसोड, जो अगले आसनों का जो एपिसोड है वो कल और बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे आसन है दोस्तों, जीवन में आप एक बार अपना के देखना। ये सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन इनका लाभ बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों इनका। आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो अगला एपिसोड, अगला, धन्यवाद दोस्तों।